ओके जी स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का डिफ्रैक्शन होना या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ हम बाद में जाते हैं। पहले ज़रा बात को समझ लें कि ये होती क्या है। अगर हम इस बात को इजीली समझ लेंगे तो डेफिनेशन भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। कॉमन ऑब्जर्वेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो हमें समझ आ जाएगी तो हमें डिफ्रैक्शन के फिनोमिना की भी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये एक सोर्स है जी, सोर्स ऑफ लाइट। इसमें से जो है वो रेज ऑफ लाइट जो है वो निकल रही हैं। और ये आगे ट्रैवल कर रही हैं। हमने किया हमने इनके सामने एक ऑब्स्टेकल ला के रख दी या एक स्क्रीन ला के रख दी, एक रुकावट ला के रख दी। ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट। ये रेज ऑफ लाइट जो है ये जब इसके ऊपर फॉल करेंगी तो ये सिर्फ इस इतने से हिस्से में से गुजर सकेंगी, बाकी चूंकि रुकावट है आगे तो उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अब इससे इस रुकावट से थोड़े से फासले पर ही हम लोगों ने एक स्क्रीन रख दी। और इस स्क्रीन की ये खूबी है कि इसके जिस हिस्से पर लाइट पड़ेगी ये जो स्क्रीन है ये ब्राइट हो जाएगी उस हिस्से पर। अच्छा, अब गौर कीजिए, सिर्फ इतना सा वो पोर्शन है जिसमें से लाइट ट्रैवल कर सकती है। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टूडेंट्स, हम ये सोचते हैं कि अगर इफ, मैं टर्म इफ यूज कर रहा हूं, इफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि ये वाली जिस हिस्से में ये जो स्लिट है यहां से ये लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और ये स्ट्रेट लाइन में आते हुए सिर्फ इतने से हिस्से पर फॉल करेगी और ये इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। सिर्फ उतना सा हिस्सा जितना ये स्लिट का साइज है उसमें से लाइट ट्रैवल करनी चाहिए, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए सिर्फ उतने से हिस्से पर फॉल करेगी जितना उसका स्लिट का साइज है, और उतना हिस्सा क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, नजर आना शुरू कर देगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जब लाइट आके ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है और आके फॉल करती है तो इस स्लिट के साइज से ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है? ब्राइट हो जाता है। मसलन अगर स्लिट का साइज ये है तो उससे ज्यादा हिस्सा जो है वो लाइट का जो है वो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है और वो ब्राइट करता है। अब इसकी वजह क्या है? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो फिर ये नहीं होना चाहिए था, फिर ये नहीं होना चाहिए था। हुआ कुछ यूं कि जब ये लाइट ऐसे आई, ऐसे इस स्लिट में से निकली, तो इस स्लिट में से निकलने के बाद इस लाइट ने इस किनारे की तरफ थोड़ा सा बेंड भी किया। कुछ हिस्सा इसका स्ट्रेट चला गया
और स्ट्रेट जाने के अलावा लाइट ने बेंड भी किया। लाइट ने बेंड किया, उस बेंडिंग की वजह से जब लाइट ऐसे ट्रेवल की, इस तरह आ रही है, आने के बाद स्लिट में से गुजरी और गुजरने के बाद ऐसे बेंड की, दोनों तरफ बेंड भी की। जब बेंड करेगी तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगी लाइट। क्या होगी बेटा? देखिए लाइट ऐसे आ रही है, इस स्लिट में से गुजरी, गुजरने के बाद उसके किनारों एजेस की तरफ बेंड की और बेंड करने के साथ साथ वो स्प्रेड की और लाइट ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल। उस वजह से ये सारे का सारा हिस्सा क्या हो गया? ब्राइट हो गया। अब लाइट की ये प्रॉपर्टी कि जब लाइट किसी रुकावट में से गुजरे तो उसके एजेस के अराउंड बेंड भी करें और फिर स्प्रेड भी करें। बेंड भी करे बेटा, और बेंड करने के साथ साथ स्प्रेड भी करे। लाइट की इस प्रॉपर्टी को बेटे हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेटे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात की समझ आई है? लेकिन जी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आपकी डेफिनेशन में ये 2 वर्ड्स जो हैं ये की रोल प्ले करेंगे, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल। बेंडिंग और एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल बोलते हैं किसको? रुकावट को। इज नाउन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूं, फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए आपके पास एक रूम है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। लाइट्स इसमें ऑफ है, ये डार्क रूम है। आप क्या करते हो? आप एक कैंडल लेकर आते हो और उस कैंडल को आप इस विंडो, आप इसको विंडो समझ लीजिए, डोर समझ लीजिए। सिर्फ बात को समझने के लिए मैं ये एग्जांपल शेयर करने लगा हूं जैसे आपको इजी है। आप इसके करीब ये लेकर आते हो एक लाइट, अब जब आप इसके करीब, आप इस खिड़की के या इस दरवाजे के करीब ये लाइट लेकर आते हो, तो मुझे बताइए इस लाइट की वजह से क्या ये सिर्फ सामने वाला हिस्सा, सामने वाली दीवार का सिर्फ ये वाला हिस्सा रोशन होगा या इससे ज्यादा हिस्सा रोशन होगा? ज्यादा हिस्सा रोशन होगा। और आपको पूरा कमरा जो कि पहले डार्क नजर आ रहा था, अब उसमें आपको रोशनी नजर आएगी। उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है लेकिन आपको रोशनी नजर आएगी उसमें। और इस पूरे कमरे का रोशन होना इस बात की दलील है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं की, बल्कि हुआ क्या है कि जब वो इस एजेस में से गुजरी है और गुजरने के बाद वो क्या कर गई है? बेंड कर गई। बेटे क्या कर गई है? बेंड कर गई। तो इस लाइट का बेंड कर जाना और बेंड करने के बाद ऐसे स्प्रेड कर जाना, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटे बात की समझ आई है? कोई मसला किसी बच्चे को? ओके जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा जी। अगली बात, पहले मैंने एक स्लिट ली थी, अब मैं 2 स्लिट्स यूज करूंगा। और ये सोर्स ऑफ लाइट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से लाइट निकलेगी और निकलने के बाद ये लाइट कुछ हिस्सा इधर पड़ेगा और ये ऐसे बेंड कर जाएगा। कुछ लाइट किस तरफ बेंड कर जाएगी? ऊपर की तरफ।
जैसे इधर बेंड की थी, कुछ लाइट किस तरफ बेंड की थी, नीचे की तरफ, कुछ लाइट ऊपर की तरफ बेंड की थी। इसी तरह इसमें से जो लाइट निकलेगी उसका कुछ हिस्सा भी ऐसे ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा और कुछ हिस्सा किस तरफ बेंड कर जाएगा, नीचे की तरफ। ये सामने स्क्रीन है। अब ये जो लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और यहां से जब निकलेगी तो ये भी इसी तरह ऐसे ट्रैवल करेगी वेव फ्रंट्स की शक्ल में। लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए स्ट्रेट लाइन मॉडल ले लिया ताकि बात समझने में हमें आसानी। अच्छा, यहां से जो लाइट निकली ये ऐसे बेंड की और इस स्पॉट पर आके मिली। यहां से ये जो लाइट निकली ये इस तरह बेंड की और इस स्पॉट पर आके मिली। दोनों रेज इस स्पॉट पर जब आके मिलेंगी तो ये आपके पास जो स्पॉट है ये क्या हो जाएगा, ब्राइट। बेट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। मैं वंस अगेन वही बात करता हूं कि अगर इस स्लिट में से निकलने के बाद लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो इसको कैसे आना चाहिए था, और इसको भी ऐसे सीधा आना चाहिए था। इसका ये वाला पोर्शन ब्राइट ना होना और ये सेंटर वाला स्पॉट ब्राइट होना इस बात की दलील है कि जब लाइट इस स्लिट में से गुजरी तो गुजरने के बाद क्या कर गई, बेंड कर गई। बेटा क्या कर गई, ये देखिए, ये बेंडिंग आपको आइडिया हो रहा है कि कितना बेंड कर गई है। ऊपर की तरफ भी बेंड करके गई है, इधर नीचे की तरफ भी बेंड करके गई है, लेकिन फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ फोकस ये वाला है। और इस लाइट की इस तरह बेंड कर जाना बेटा क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। बात की समझ आई है। अब अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो गौर कीजिएगा, मैं इसको एक बॉल की शक्ल का बना दूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि लाइट जो है वो इस बॉल के ऊपर फॉल की और फॉल करने के बाद इसके एजिस के इर्द बेंड कर गई और बेंड करने के बाद इसके सेंटर पर कौन सा स्पॉट बन गया, ब्राइट स्पॉट बन गया। और जिस हिस्से पर ये वाला ये सारा पोर्शन जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूं, इस सारे हिस्से पर लाइट को फॉल करना चाहिए था अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। चूंकि इस हिस्से पर लाइट फॉल नहीं की तो ये सारा हिस्सा इसका क्या बन गया, शैडो बन गया। इस बॉल का बेटा क्या बन गया, शैडो बन गया, और सेंटर वाला हिस्सा क्या हो गया, ब्राइट स्पॉट। बात की समझ आई है, ठीक है। देखें ये बुक वाले ने ये एग्जांपल दी हुई है, डायग्राम देखिएगा जरा। जी दी हुई है एग्जाम्पल, ओके बेटा। यही जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिनन इज नाउन एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आ जाइए डेफिनेशन की तरफ आ जाइए। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? मैं इसकी डेफिनेशन करने लगा हूं। बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग of light around an obstacle is known as diffraction of light।
बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज नाउन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि एक लाइट का किसी रुकावट में से गुजरना और गुजरने के बाद उसके किनारों की तरफ बेंड हो जाना और साथ ही स्प्रेड कर जाना, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात की समझ आई है जी? अच्छा, अब ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, ये प्रोमिनेंट कब होगा? कंडीशन स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक स्लिट है, ये स्लिट का साइज, ये स्लिट का साइज है, और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से निकलने वाली लाइट, ये इसके जो वेव फ्रंट है ये छोटे से हैं, ऐसे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएंगे, ये बेंड नहीं करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएंगे, ये बेंड नहीं करेंगे। और अगर मैं यही स्लिट का साइज लूं, लेकिन ये जो वेव फ्रंट है, इनका जो साइज है वो स्लिट के साइज से क्या हो? बड़ा हो। तो जब ये इसमें से गुजरेगा तो गुजरने के बाद ये क्या करेगा? बेंड करेगा, और बेंड करने के साथ साथ स्प्रेड कर जाएगा। तो ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना उसी वक्त प्रोमिनेंट होता है जब जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ का साइज, अगर मैं कहूं स्लिट का जो साइज है वो d है, और जो वेवलेंथ है बेटे वो लैम्डा है। तो ये फिनोमिना सिर्फ उस वक्त अपना रोल प्ले करेगा जब द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द स्लिट, दैट शुड बी ग्रेटर और एट लीस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। अगर इफ वेवलेंथ कम है साइज ऑफ द स्लिट के, तो फिर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होगा। इस केस में नहीं होगी। बेटे बात की समझ आई है? देखिएगा ग्रीन बॉक्स के नीचे उसने ये डिस्कस किया हुआ है, ये कंडीशन को। जी ये कंडीशन दी हुई है नीचे, इसको बेटे अंडरलाइन कर लो। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ कंडीशन भी आ सकती है, और ये जो कंडीशन है ये एमसीक्यूज हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला? चलें, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। इसको ऑफ कर।